तुम्हारे दिमाग में बैठ गई ये चीजें। ये अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, पता है क्या पढ़ा रहे हैं? कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट हो गए, प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग। अभी तक सब केवल ये फालतू चीजें, फालतू नहीं है, काम की है, पर इससे हटके, इससे ऊंचा लेवल। अब मैं जो तुम्हें पढ़ाई कराऊंगा वो इससे थोड़ी सी हटके है। आज तक किसी भी कोचिंग वाले ने आपसे डाटा की लाइन की बात नहीं की, रीसेट की लाइन की बात नहीं की, क्लॉक की लाइन की बात नहीं की। ग्राफिक्स सेक्शन में क्या उपयोग है, कैसे वर्किंग करता है, वो पूरी की पूरी गणित आपकी मैं क्लियर करूंगा। समझने वाला एक बार में हो सकता है जिसका 80% तक रिपेयरिंग क्लियर हो वही समझ में पाए, और आदमी समझ में नहीं पाएगा इस चीज़ को। क्या होता है अभी ग्राफिक्स सेक्शन में लेते हैं, देखो ग्राफिक्स हर मोबाइल के अंदर होता है। अभी एक नॉर्मल मोबाइल है, सादे मोबाइल आते हैं अपने जैसे चाइनीज सेट है। चाइनीज सेट के अंदर ये आपके पॉइंट आते हैं। अब जो इसमें से काम किया मैं केवल उसकी बात करूंगा। कोई एनसी भी होता है, कोई ग्राउंड भी होता है, आपको पूरा कॉमन सेंस है। एनसी भी होता है, ग्राउंड। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, ग्राउंड का मतलब, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी लाइनें कैसे कैसे मिल रही हैं उसके बारे में अपन पूरी स्टडी करेंगे। देखो क्या होता है, हर लाइन से हर सेक्शन का भी मतलब है, हर लाइन से हर सेक्शन का भी मतलब है, समझना पड़ेगा। अभी आपके सेट में ग्राफिक्स नहीं आ रहा, ग्राफिक्स में और डिस्प्ले की लाइट में रात दिन का फर्क है। क्या लाइट नहीं आ रही, ग्राफिक्स नहीं आ रहा, ये अलग चैप्टर है। कहने का मतलब अभी मेरे पास कोई सेट लेके आया, उसके अंदर स्क्रीन या तो व्हाइट व्हाइट हो रही है या ब्लू ब्लू हो रही है, पर लाइट आ रही है। क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो ग्राफिक्स से फॉल्ट को कैसे पकड़ना है? अच्छा, स्क्रीन भी अपन ने 2-4 लगा दी, 4, 5, 6, 7 स्क्रीन लगा दी, उसके बाद भी अपना फॉल्ट बन गया। मैंने क्या कहा, ये पढ़ाई कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, हॉट, कोल्ड, सिस्टमैटिक से भी ऊंची है। हर कोई नहीं समझ पाएगा, जो जिनका नए हो उनको बाद में समझ में आएगी जरूर, पर बाद में समझ वो पाएंगे जिनका 80% तक ये सब चीज़ें क्लियर है। अब उनको थोड़ा और हटके चाहिए काम। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सीपीयू। ये 3 प्रकार के सिग्नल ग्राफिक्स सेक्शन को देता है। कौन से? पहला डाटा, दूसरा रीसेट, तीसरा क्लॉक। ठीक है, ये तो आएंगे सीपीयू की तरफ से 3 सिग्नल। अच्छा, इन सिग्नलों का मतलब क्या है? कौन बताएगा सिग्नलों का मतलब? ये डाटा, रीसेट और क्लॉक क्या होता है? कौन बताएगा? मैं देखो छोरे छोरे बैठो, तो मैं छोरी वाली भाषा में समझा रहा हूँ। ये छोरी वाली भाषा नहीं है। मैंने छोरी को आंख मारी। क्या की? आंख मारी, उसने देखा, देख लिया, इसने मेरे को आंख मारी। अब उसने प्रतिक्रिया की, यानी चाटा मार दिया। यानी कि मतलब को समझो, सिग्नल गया, पकड़ा, एक्शन का क्या लौंडे? रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन हुआ। हाँ, कहने का मतलब एक सॉफ्टवेयर है, इनपुट और आउटपुट। पल्ले पड़ गया? यानी इसको अपन किसी चीज से समझा नहीं सकते माध्यम से, तो मैंने उस माध्यम से समझाया। छोरे छोरे बैठे हो इसलिए समझाया, समझ गए? चोरी होती तो नहीं समझाते। तो ये 3 सिग्नल सबसे पहले होते हैं। अब आता है पावर की बारी। हर कोई बोलता है कि यहां से इनेबल सिग्नल निकलता है, इसका यूज अलग है। यहां से निकलता है 1.8 और 2.8, 2 सप्लाई जाएगी, एक इधर एक इधर। पल्ले पड़ा? तीसरी सप्लाई कहां से आएगी? रैम क्यों देगा? किस खुशी में देगा? है किसी इंस्टीट्यूट वाले ने बोला था नेपाली झूठ नहीं बोलता, आज पहली बार झूठ कर दिया, झूठ बोला आज। देखो ऐसा होता है, एनोड और कैथोड की तो लाइनें होती है, अपना एलईडी के अंदर लाइट भी तो होती है, तो जलाने के लिए 2 पैड किसके बचे? और बाकी के एनसी और ग्राउंड। सबसे पहले चेक क्या करना है, अगर किसी में ग्राफिक्स नहीं बन रहे तो सबसे पहले कॉमन सेंस लगेगा। कोई भी सेट वाटर डैमेज है, कुछ भी होगा, तो सबसे पहले हैवी सप्लाई कौन देता है? कौन दे रहा है? तो कटेगी कौन सी सप्लाई? तो तुम्हारा फॉल्ट वहीं क्लियर हो गया। ये 2 सप्लाईयां नहीं पहुंच रही,
तो इसका मतलब तुम कैसे चालू करते हो? तो 1.8 अब कहीं से भी सेट में तो चारों तरफ घूमता है। 2.7 भी, 2.8 भी, 3 वोल्टेज भी घूमते हैं। जयराम जी की वोल्ट क्लियर। पहला ये चेक करोगे। सेकंड क्या चेक करोगे? सेकंड क्या चेक करोगे? फिर GR चेक करने। किसका? क्लॉक का, रीसेट का, डाटा का। पहला यहाँ क्यों चेक करेंगे? क्योंकि कोई भी सेट अगर हैवी वोल्टेज वाला मैटर सबसे पहले खराब होता है। आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये तार लग रहा है, इसमें पानी चला गया, सबसे पहले अपनी मोटी सप्लाई को बंद कर देगा। मोटी सप्लाई बंद हो गई, सबसे पहले यही काम करेगा। 99% मेरा तजुर्बा है, मैंने जो काम किया 23 साल से जो काम किया उसके अंदर का मेरा तजुर्बा है। सबसे पहले कटेगी क्या? तो ये लाइन कटेगी तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? चेक क्या करना पड़ेगा इनके पॉइंटों पे कि यहाँ 1.8 1 क्यों नहीं जा रहे। अब आपको ये कैसे पता चले कि इनमें से इसका इन दोनों के पॉइंट कौन कौन से थे? अब ये कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? इससे भी क्लियर हो जाएगा ना। और दूसरा जी से जी बस 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 जी से जी बोल, शॉर्टकट में समझा दे। तो दोनों से क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया। अब इन हरामियों ने क्या किया? ये चाइनीज सेट थी। अब इन्होंने जैसे आपके टिकट नाम दे दिए, और क्या नाम दिए किटकैट के अलावा? सैंडविच, ये दिए। अब इन्होंने क्या कर दिया? आपकी ये पिने तो कम थी, अब इन हरामियों ने जोड़ दी, टटक 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 टटक, रेलगाड़ी का पूरा डब्बा बना दिया। अब साली इतनी सारी पिनों का कैसे क्या चीजें वही हैं, समझना पड़ेगा। इसने मेरे से क्वेश्चन किया, सर ये MIPI क्या है? सर ये जैसे ब्रूनो टूल रीड करते हो, लिखा पड़ा है D1 D2 D3 D4 D7 D6। तो कौन कौन सी लाइन हो गई? डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5, डाटा 6, डाटा 7। माध्यम किसको बनाया? बीच में माध्यम किसको बनाया? GR किस पे चेक करोगे? ड्यूल क्या लगी होती है? लगी होती है ना लाइन से, वहां से क्या चेक करोगे? इसका GR। ऐसे ही रीसेट की लाइन दे दी, क्लॉक की लाइन दे दी, ये तीनों लाइनें दे दी। अब इतने सारों में अब इन्होंने क्या एनोड कैथोड को भी डबल कर दिया, डबल लाइन दे दी, कुछ ग्राउंड कर दी। कहने का मतलब चीज वही थी, पर क्या कर दिया? अब लोड ज्यादा पड़ा ना, एमलोड डिस्प्ले है जो अपनी, और जो नॉर्मल हाई डेफिनेशन है, तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ा, ग्राफिक्स और अच्छे होने लग गए, बढ़िया होने लग गए। तो उस लाइन का लोड अब एक मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा भाई। पहले मेरे पास 4 स्टूडेंट पढ़ रहे थे, मैं अकेला हैंडल कर रहा था। अभी मेरे पास 8 स्टूडेंट है, तो मैंने कहा थोड़ा लोड इसके ऊपर भी डाल दें। अभी मेरे पास 25 स्टूडेंट पढ़े, तो थोड़ा लोड। हम क्या है? टीचर। तो क्या हुआ? T1 T2 T2 T3 T4। तो तुम क्या हुआ? D1 D2 D3 D4। पल्ले पढ़ा? पल्ले पढ़ रहे थे तेरे? देखो नए हैं, मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ाई कैपेसिटर डायोड से ऊंची वाली पढ़ाई, ये बड़े लेवल पे। एक पिन का अपना अलग अलग महत्व है, एक पिन का। ये पिने समझ ली, इनके वोल्टेज समझ लिए, यहाँ से फिर वही पावर से क्या कईयों में -5 भी होता है। हाँ, एनोड कैथोड में जैसे पावर आई थी -5 भी देगी, कईयों में 3 वोल्टेज भी देगी, 2.8 भी देगी, 1.8 भी देगी, 5 वोल्ट भी क्रिएट होते हैं कईयों में। अरे यार एक कॉमन सेंस लो, अभी मेरे पास एक LED थी, 2 LED लग रही थी, तो उस प्रकार की सप्लाई जा रही थी। अभी कलर ग्राफिक्स HD हाई डेफिनेशन, तो उसके पीछे आदमी भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना भाई। अभी माइक्रोस्कोप एक था, फिर 2 3 4 5, अब सबके लिए अलग अलग सेटअप करना पड़ेगा ना, है ना? तुम्हारे लिए सेटअप अलग। वैसे ही इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? T1 टीचर 1, T2 टीचर 2, T3 टीचर 4, T4। लोड बढ़ गया ना, लोड बढ़ गया तो माल बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा। अभी एक बिजली घर, अभी एक अपना मेरा सिंगल मकान, मैं मेरे सिंगल मकान पे समझाता हूँ। मेरे सिंगल मकान में बिजली का खंभा लग रहा है, तो मैं एक तार से, यानी वहां से वो तार लेके जोड़ देगा। अभी मेरा ये साला कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? 10 फ्लोर काट दिए, पड़ोसी ने काटे ना अपने, 10 फ्लोर काट दी। अब 10 फ्लोर के लिए तो लोड बढ़ाने के लिए क्या लगेगा? ट्रांसफार्मर।
तभी तो काम होगा ना। अब उसी खंभे में से देते रहेंगे तो आठों के लोड से वो वजन हो जाएगा, पर ट्रांसफार्मर के थ्रू, माध्यम थ्रू बना के देंगे तो क्या होगा। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया कि मैटर को डिवाइड कर दिया। ये छोटी सी गणित है, मुझे पता है कईयों की समझ में नहीं आई होगी, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे, यहाँ पे काम सीखेंगे। पहले कैपेसिटर, डायोड, प्राइमरी, सेकेंडरी से जब निकल जाएंगे तब जाके उनको ये चैप्टर समझ में आएगा। आएगा जरूर, नहीं आएगा तो मेरे छोरों को पीट देना सारों को। देखो मैंने कोई मैडम नहीं बिठाई यहाँ पे जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऐसे मैंने कोई मैडम नहीं बिठाई, सुंदर सी लिपस्टिक विपस्टिक लगा के कुछ नहीं बिठाई। दीदी नहीं पढ़ा रही, दिद्दे पढ़ा रहे, दिद्दे। क्या पढ़ा रहे? दिद्दे। हरियाणा में क्या बोलते हैं? दिद्दे। तो यहाँ आराम से विरोध कर सकते हो। क्या कर सकते हो? विरोध कर सकते हो। क्यों? अगर कहीं भी अगर बात गलत हो। हाँ जी, अब नेपाल वाले स्टूडेंटों की तरफ मुंह कर, इसको घुमा के मेरे को। हाँ, अब आप नेपाल से आया, देखो क्या फर्क लगा काम में, ईमानदारी से बता। फर्क है, कितनी डिफरेंट पढ़ाई है। सोचा था एक इंस्टीट्यूट पे जाके होके आया है, बड़ा कर इसको, सूर्य को बड़ा कर, झूम कर इसको बड़ा कर, लाइट भी चालू कर, लाइट भी चालू कर। फर्क है। गया उस इंस्टीट्यूट पे, मैं किसी की इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करूंगा, पहले बताता हूँ, हर गुरु गुरु रहता है। देखो जो थोड़ा सा भी काम सिखाए वो गुरु है, अपन किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर पढ़ाई में फर्क पता चला, पढ़ाई किस लेवल की, एक एक पिन के बारे में पूरी डिटेल क्लियर है। मानता हूँ कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, फजिस्टर होते हैं, ये सारी चीजें चल रही है, पर अब उससे थोड़ा हटके चलना है। अब कल इससे हटके आपका चार्जिंग सेक्शन का क्लास लूंगा। सर अगर दो पॉइंट उसके मेन सप्लाई के, हाँ, तो दोनों में नंबर लगाना पड़ेगा, एक में मिलेगा। देखो ऐसा है, अगर 1.8 में से है तो 1.8 देना पड़ेगा, 2.7 में से है तो 2.7 देना पड़ेगा, दोनों की अलग अलग देने पड़ेंगे। और उठाओगे कहीं से भी उठा सकते हो, अपने को किसी का मोहताज नहीं हो रहा कि यहाँ पे यही इसी कंपोनेंट से 1.8, कहीं का भी 1.8 दे दो, कहीं का भी 270 दे दो, चालू हो जाएगा। पल्ले पड़ा। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? जैसे D1 D2 अलग अलग डाटा की लाइनें तो इसमें D2 फॉल्ट आ रहा है, GR सेम निकलेगा, GR सेम निकलेगा। CPU का आंसर बोलेंगे D2 काउंटिंग कैसे होगी? जैसे अभी ये CPU है, कोई भी बॉल मिस हो रही है तो इसमें भी तुमको एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम नॉलेज नहीं है तुम्हारे अंदर। अब इसमें मैप क्रिएट किया, अब तुम्हें इसमें मान के चलो, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ इसको जबरदस्ती के फास्ट में। अभी मान के लो तीसरे नंबर की बॉल है, तो वहाँ नाप के फिर उसके बाद नेट का सहारा लेके, गूगल का सहारा लेके, फिर वहाँ से ड्रिलिंग करके भी सप्लाई करते आए समझ। तो ये गणित है पूरी। कोई बोले कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं बोलता हूँ किसी का बाप भी कंप्लीट है, किसी का बहुत कुछ है। अभी आगे तुम्हारे, अब आज से पहला माता खराब किया, कल अब फिर माता खराब करूँगा तुम्हारा। लगेगा, आएगी क्लास, आएगी अभी क्लास। अरे भाई यूवी लाइट, यूवी इंक यूज की है ना, कुछ भी नहीं, खड्डा जहाँ से निकले वहाँ रांगा डाल के, जंपर निकाल के, यूवी से सुखा के और फिर सीधा पीसीबी में जुड़ेगा वो जंपर या फिर इसी के पॉइंट में। इसमें पैड होता है नीचे की साइड प्लास्टिक का, जिसमें बॉले होती है छोटी छोटी, वहाँ तक जाएगी वो बॉल दिख जाएगी, वहाँ से फिर वायरिंग करता है। जैसा कि जो यहाँ पे चालू सेट करता है उसमें कई शर्त होती है, तो शर्त क्या रखेगी? अगर बंद करके, मतलब बंद सेट का, बंद का तो बताओ, बस चालू करके दिया तो बताओ। तो चालू सेट को वापस आईसी वगैरह रिकॉर्ड करके वापस चालू करके देना है। हाँ, यानी जितने में से सामान निकाल के चालू करके, इसके लिए इनाम भी है। हाँ, इनाम छोटा सा ही दूंगा मैं इनको। तो जाते हुए ये अमानत है दोनों के लिए। तो हम ये केवल ध्यान है, कोई रिश्वत नहीं दे रहा मेरे को। हम हमारी दुकान शॉप खोलेंगे, उसमें इसको संभाल के रखेंगे, ये खर्च लाएंगे। और ये देखो हमने आईसी लगाई है, बनाना अच्छी तरह सीखे और आज सर से इनाम। तो दोस्तों ये फीडबैक है, ये खुशी थी रियल में, दिल पे आप लगे, कोई फेक नहीं है, कोई माथा कोड़ी नहीं, रियल में इसने सेट चालू किया है, 3 सेट चालू किए हैं और इन्होंने भी काम किया है।
तो इसीलिए इस खुशी से, बस इस खुशी के लिए मैंने उनको दिया। जो काम करके जाता है मैं उसको देता ही देता हूँ। इससे पहले सरवर खान ने भी काम किया था, वो भी लेके गया था। ये जो भी बैच में जो लड़का जीनियस होते हैं उनको ये दोनों नागौरियों ने काम करके दिया, बढ़िया तरीके से करके दिया। आचरण सबसे बेस्ट था इनका। तो एक बार फिर क्लैपिंग करो इनके लिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल SKT जयपुर पे। तो सबसे पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम प्रकाश माली है और मैं नागौर से आया हूँ। यहाँ पर पिछले 1 महीने से मैं काम सीख रहा हूँ और काम सीखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और कुछ बहुत सारा यहाँ पर मेरे को सीखने को मिला है। मैं एकदम फ्रेशर था, लेकिन आजकल मैं आईसी बनाना निकालना और सबका मैंने सेट भी लिया, वो चालू भी दिया था। आईसी निकाल कर बनाकर वापस लगाई भी थी। तो लाइव चैट दिया गया कहने का मतलब। तो मेरे आने वाले जितने भी हैं तो वो अभी सुन लें कि लाइव चैट भी मिलेगा आपको काम करने के लिए, पर कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें यहाँ के पता चलेंगी आपको। तो हमारी संस्था को क्या रेटिंग देना चाहते हो आप? मैं 5 रेटिंग देना चाहता हूँ। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का अगर कोर्स करना है तो सबसे सस्ता और सुंदर और सबसे बढ़िया यहीं पे आए SKIT जयपुर। और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों ये इनके फीडबैक थे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज इनका सर्टिफिकेट का दिन था, तो ये इनका रजिस्ट्रेशन। क्लैपिंग करो सब एक बार इनके लिए। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल SKT जयपुर पे। तो सबसे पहले तो आपका नाम बताओ। मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, छापरा से या लोकल से हूँ। और जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी तो मेरे को अच्छा लगा और फिर मैं आया इधर। जैसा काम सीखा ना उसमें बढ़िया लगा मेरे को। और यहाँ के सपोर्ट स्टाफ बहुत बढ़िया है। हर बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, अलग अलग सिखाते हैं हर बच्चे को। बस सीखने में बढ़िया मिलता है। कहने का मतलब कोचिंग अच्छी है और शाहपुरा अलवर साइड में पड़ता है। तो हमारी संस्था को क्या रेटिंग देना चाहोगे? 10 में से 10 देना चाहूँगा। 10 में से 10 रेटिंग देना चाहते हैं। तो मैं इनकी उज्जवल भविष्य आज इनका भी सर्टिफिकेट का दिन है। तो सबसे पहले तो ये तो दिवाली का फूल लगा था। तो दोस्तों क्लैपिंग करो सब इनके लिए।